नमस्कार दोस्तों। योग सेहत के लिए संजीवनी है। यह एक ऐसी संजीवनी है जिससे बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। मगर क्या उन खास दिनों में योग करना सही है जब महिलाएं शारीरिक कष्ट से गुजर रही होती हैं? दोस्तों, पीरियड्स और योग को लेकर मन में भ्रम तो रहता ही है, पर क्या पीरियड्स के समय सिर्फ आराम पर ध्यान देना चाहिए? पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द और थकान को क्या योग से ठीक किया जा सकता है? यदि हाँ, तो वे कौन से योगाभ्यास हैं जिन्हें हम पीरियड्स के दौरान कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपने फोन पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियड्स में एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, सिर दर्द, पेट दर्द, थकान, अत्यधिक रक्तस्राव, पीरियड्स के दौरान होने वाले इन कष्टों के बीच योग कर सकते हैं, मगर कुछ सावधानी के साथ। योग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वैसे पीरियड्स कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसमें होने वाले दर्द से महिलाएं काफी परेशान रहती हैं। कुछ महिलाओं के लिए यह आम बात होती है, लेकिन कुछ के लिए यह शरीर तोड़ देने वाला वक्त होता है। लेकिन पीरियड्स के समय योग व व्यायाम न केवल सुरक्षित है, बल्कि आपके शरीर के लिए भी अच्छा है। इन दिनों व्यायाम करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको शायद यकीन न हो, मगर कुछ सामान्य व्यायाम करने से पीरियड्स के समय होने वाली तकलीफों और दर्द से राहत मिलती है। यानी योगासन इस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ही अच्छा प्राकृतिक उपचार है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, बहुत ज्यादा तकलीफ हो या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अनावश्यक रूप से अपने आप को व्यायाम करने के लिए राजी न करें। याद रखें कि योगासन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और यह आपके शरीर को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं पीरियड्स में होने वाले मूड स्विंग्स के बारे में। पीरियड्स के दौरान शरीर में कुछ खास तरह के हार्मोन बनते रहते हैं, जिसके प्रति कुछ महिलाएं अति संवेदनशील होती हैं। यह हार्मोन महिलाओं की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, मगर कुछ विशेष आसनों और प्राणायाम से हार्मोन के अति संवेदनशीलता कम हो जाती है। इससे शरीर पर पड़ने वाले अस्थायी प्रभाव को पूर्ण रूप से कम किया जा सकता है। जो महिलाएं इस दौरान भी योगाभ्यास और मेडिटेशन करती हैं, वे योग न करने वाली महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा तरोताजा महसूस करती हैं और मासिक धर्म की तकलीफ और उलझन से भी जल्द ही निजात पाती हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि पीरियड्स के दौरान किए जाने वाले आसनों को करते समय हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि मासिक धर्म के दौरान ऐसा माना जाता है कि ज्यादा थका देने वाले काम नहीं करने चाहिए, लेकिन योग विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान रक्त प्रवाह को अच्छा रखने और दर्द को दूर रखने के लिए कुछ खास तरह के व्यायाम किए जा सकते हैं। हालांकि ऐसे व्यायाम जिससे पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, उसे करने से बचना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि कुछ व्यायामों में गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब में मासिक धर्म में आने वाले खून की गति का प्रवाह अप्राकृतिक हो सकता है, कभी ज्यादा या कम हो सकता है। इसीलिए उन दिनों स्वस्थ और सुरक्षित योग करने के लिए जरूरी है कुछ योग विशेषज्ञों की सलाह लें। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि पीरियड्स के दौरान वे कौन से योगासन हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भुजंगासन की। मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं के उपचार हेतु योग एक्सपर्ट्स इस आसन को करने की सलाह देते हैं। प्रजनन संबंधी विकारों जैसे कि प्रदर, कष्टप्रद मासिक धर्म और अनियमित मासिक धर्म आदि के कष्ट से यदि आप पीड़ित हैं तो आपको भुजंगासन करना चाहिए। यह आसन कब्ज के साथ साथ स्लिप डिस्क में भी मददगार है। इस आसन में पेट के बल लेटकर दोनों हाथों की हथेलियों को कंधे के सीध में लाएं। दोनों पैरों के बीच की दूरी को कम करें और पैरों को सीधा एवं तना हुआ रखें। अब सांस लेते हुए शरीर के अगले भाग को नाभि तक उठाएं, लेकिन इस दौरान कमर पर ज्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए। इस योगाभ्यास को करते समय धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। जब अपनी पहली अवस्था में आना हो तो गहरी सांस छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में आए। इस तरह से एक चक्र पूरा हुआ। इसे आप 3 बार दोहराएं। अगला आसन है धनुरासन। इस आसन में महिलाओं को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसे पीरियड्स के दौरान भी आसानी से किया जा सकता है।
यह आसन पेट की चर्बी को कम करने के साथ साथ पीरियड्स के दर्द को दूर करने में भी काफी कारगर होता है। इस आसन में पेट के बल लेट जाएं, पैरों को घुटनों से मोड़ें और दोनों हाथों से पैरों के पंजे पकड़ें। अब दोनों हाथों से दोनों पैरों को पीछे की तरफ खींचें और सांस अंदर खींचें। अपनी क्षमता के अनुसार सिर और जांघों को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें। इस आसन को 10 से 25 सेकंड तक करें। इसके अलावा आप उष्ट्रा आसन भी कर सकती हैं। कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, महिलाओं की मासिक चक्र से जुड़ी समस्याओं में यह आसन काफी फायदा पहुंचाता है। इस आसन को रोज सुबह करने से चेहरे पर निखार आता है। इस आसन के दौरान आपके शरीर की स्थिति ऊंट की तरह हो जाती है। इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाएं। पीछे की तरफ आराम से झुकते हुए अपने दोनों हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ें। अपने सिर को भी पीछे की तरफ झुकाएं। इस स्थिति में 20 से 25 सेकंड तक रहें, फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस क्रिया को 4 से 5 बार दोहराएं। अभ्यास के क्रम में अगर घुटनों में पीड़ा महसूस हो तो आप घुटनों एवं पैरों के नीचे कंबल मोड़कर रख सकती हैं। गर्दन एवं कंधों में तकलीफ होने या कमर और घुटनों में पीड़ा होने पर इस आसन को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप वज्रासन भी कर सकती हैं। यह आसन न सिर्फ पाचन की प्रक्रिया ठीक रखता है बल्कि लोअर बैक पेन से भी आराम दिलाता है। इस आसन को करने के लिए घुटनों को मोड़कर पंजों के बल सीधा बैठें। दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिलने चाहिए और एड़ियों में थोड़ी दूरी होनी चाहिए। शरीर का सारा भार पैरों पर रखें और दोनों हाथों को जांघों पर रखें। आपकी कमर से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। थोड़ी देर इस अवस्था में बैठकर लंबी सांस लें। 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा आप बुद्ध कोणासन भी कर सकती हैं। यह आसन मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। जो महिला इस आसन को प्रतिदिन कुछ मिनट करती हैं, उन्हें डिलीवरी के समय कम वेदना होती है। इस आसन से ओवरी के द्वारा हार्मोन्स का स्राव नियमित और संतुलित होने लगता है। इस आसन की मदद से पीरियड्स के दौरान ऊर्जा प्रवाह को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। साथ ही उन दिनों में होने वाली असहनीय दर्द में भी आराम मिलता है। इस आसन को करने के लिए पैरों को सामने सीधे फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। अब पैरों को दोनों घुटनों से मोड़कर तलवों को एक साथ जोड़ते हुए एड़ियों को मूलाधार के पास ले जाएं। अब दोनों पंजों को हाथों से पकड़कर घुटनों को जमीन की तरफ दबाएं। रीढ़ को सीधा करते हुए सांस को अंदर खींच लें और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। सांस लेते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। या फिर आप इसे इस तरह से भी कर सकती हैं। जमीन पर मैट बिछाएं और लेट जाएं। बैक पर सपोर्ट के लिए तकिए का इस्तेमाल करें। अब दोनों पंजों को मिलाएं और घुटनों को मोड़ लें। इसी अवस्था में 10 मिनट तक गहरी सांसें लें। इस प्रकार इस आसन को 10 बार करें। स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, साइटिका की दिक्कत या हर्निया पीड़ित लोगों को इस आसन को नहीं करना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं कि पीरियड्स में लोग अलग ट्रीटमेंट क्यों चाहते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपको पीरियड्स चल रहे हैं, आपको अलग बैठने की या आराम करने की जरूरत नहीं है। यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक नॉर्मल चक्र है। इसे स्वस्थ बनाइए। इस दौरान होने वाली शारीरिक कष्ट को आप बेहतर खान-पान और नियमित योगाभ्यास से संतुलित कर सकती हैं। अच्छा खाएं और शारीरिक श्रम करने की कोशिश करें। हालांकि सभी महिलाओं में पीरियड्स की स्थिति एक समान नहीं होती, इसीलिए जिनको पीरियड्स में ज़्यादा तकलीफ होती है, उनके लिए अच्छा है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा योग निद्रा प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शस्का आसन, नाड़ी शोधन प्राणायाम और ध्यान जैसे आसन करें। जिनको कम तकलीफ होती है, वे मत्स्य आसन, उष्ट्रा आसन, भुजंग आसन, वज्रासन जैसे व्यायाम कर सकती हैं। बेहतर होगा कि इस तरीके के व्यायाम आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि इसे करने से पीरियड्स के दौरान आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। साथ ही साथ आप खुद को ऊर्जावान भी महसूस करेंगी। पीरियड्स में जिनको कमर दर्द की शिकायत होती है, वे मर्जारी आसन करें। पीरियड्स में आप वेट लिफ्टिंग, लेग लिफ्टिंग, सूर्य नमस्कार जैसे व्यायाम न करें। पेट के बल लेटने वाले और ज्यादा देर तक खड़े रहने वाले आसनों से भी बचना चाहिए। किसी भी योग को अपनाने से पहले किसी योग एक्सपर्ट्स की परामर्श जरूर लें। तो दोस्तों, यदि आप भी पीरियड्स के समय असहनीय दर्द या फिर इरेगुलर पीरियड्स या पीरियड संबंधी किसी अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आप पीरियड्स में एक्सरसाइज करते हैं या नहीं।
अगर करते हैं तो वे कौन से आसन या एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप करते हैं। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहूंगी कि कुछ महिलाएं पीरियड्स के दौरान योग करके खुद को ऊर्जावान महसूस करती हैं, तो वहीं कुछ इस समय योग करने से बचती हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने शरीर की जरूरतों को समझें। यदि किसी भी समय आपके शरीर को आराम करने की जरूरत लग रही है तो शरीर को कुछ समय के लिए आराम दें, क्योंकि पीरियड्स के दौरान हमारे मूड और शरीर में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए इसकी बातें भी सुनना जरूरी है। अगर आपका मूड नहीं है तो योग के लिए खुद पर दबाव न बनाएं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। मैं अनुपमा कुमारी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ ग्रेट टाइम।